बड़े केस का बड़ा फैसला आ गया। एहतसाब अदालत ने 190 मिलियन पाउंड केस का महफूज शुदा फैसला सुना दिया। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई को 14 साल, अहलिया बुशा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी। अदालत ने बानी पीटीआई पर 10 लाख और बुशा बीबी पर 5 लाख का जुर्माना भी आयद कर दिया। जुर्माना अदा न करने पर बानी को 6 माह, बुशा बीबी को 3 माह इजाफी जेल काटना होगी। अदालत का अलकादिर ट्रस्ट की जमीन जब्त करने का हुक्म। बुशा बीबी को कमरा अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। $190 मिलियन पाउंड केस के फैसले की तफसील सामने आ गई। फैसले के मुताबिक बानी पीटीआई को नैब ऑर्डिनेंस 1999 के सेक्शन 10A के तहत सजा सुनाई गई। बानी पीटीआई पर करप्शन और बुशा बीबी पर मुआवनत का जुर्म साबित होता है। अलकादिर ट्रस्ट की जमीन विफाकी हुकूमत की तहवील में दी जाती है। बानी पीटीआई और बुशा बीबी ने अगर जुर्माना जमा न कराया तो बातरतीब 6 और 3 माह मजीद कैद काटना होगी। अदालत ने 18 दिसंबर को दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। पीटीआई का एहतसाब अदालत के फैसले को चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, फैसले के खिलाफ अपील दायर करेंगे। इस फैसले से मुतनाज़े फैसलों के नए बाब का आगाज हुआ है। जब फैसला सुनाया गया तो बानी पीटीआई हंस रहे थे। 190 मिलियन पाउंड के फैसले से हमें कोई हैरानी नहीं हुई। ये वो केस है जिसमें बानी पीटीआई ने कोई फायदा नहीं उठाया। उमर अयूब ने कहा, इस केस का बानी पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर कानून आजम नजीर तारड़ कहते हैं कि बानी पीटीआई के पास अपील का हक मौजूद है। फैसला अदालतों ने ही करना है। गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर भेजा गया पैसा इस मुल्क की आवाम का होता है। बानी पीटीआई की काबीना ने बंद लिफाफे पर फैसला दिया। अता तारड़ बोले, ये केस पाकिस्तान का सबसे बड़ा केस है। अलकादिर ट्रस्ट के जरिए गैर कानूनी रकम को सही साबित करने की कोशिश की गई। सीरत और मजहब के नाम पर अवाम की लूटी हुई रकम कैसे सही साबित हो सकती है? पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक्कास कहते हैं कि झूठा और बेबुनियाद केस है। ये समझते हैं कि पीटीआई घुटने टेक देगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये फैसला भी सियासी इंतकाम और इंसाफ का कत्ल है। गैर मुनसिफाना तरीके से इस केस को चलाया गया। हम सजा को मुस्तरद करते हैं। ये बरियत का केस है। केस को इंसाफ के साथ चलाया जाता तो बानी बरी होते। बानी की अहलिया हुकूमत में कोई ओहदा नहीं रखती थी। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के फौजी ट्रायल केस की समाअत। वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि एहतजाज और हमले में फर्क होता है। जस्टिस जमाल ने कहा कि जुर्म तो हुआ है, हमने कौन सा क्लीन चिट दे दी, सवाल तो ट्रायल का हो रहा है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए कि अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट हुआ तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि पुलिस की वर्दी फाड़ना जुर्म है, यहाँ तो कोर कमांडर का घर जला दिया गया। समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास आज सुप्रीम कोर्ट में होगा। इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स में एडिशनल जजेस की तैनाती का मामला ज़ेर गौर आएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए 4, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के लिए 3 एडिशनल जजेस नामजदगियों पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 20 नाम और बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस की तैनाती के लिए 11 नाम ज़ेर गौर हैं। यूनान कश्ती हादसे के बाद तारकीन वतन की एक और कश्ती को अफसोसनाक हादसा। मराकश के साहिल के करीब मोरितानिया से स्पेन जाने वाली कश्ती हादसे का शिकार हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक कश्ती 2 जनवरी को मोरितानिया से रवाना हुई। कश्ती में कुल 86 अफराद सवार थे। 66 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। हादसे में 36 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। अहले खाना का कहना है कि 12 नौजवान 4 माह कबल यूरोप के लिए रवाना हुए थे। पैसे न मिलने पर कश्ती को समंदर में खड़ा कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के हवाले से दायर दरख्वास्तों पर समाअत। पंजाब हुकूमत के वकील ने बसों के हवाले से मुजव्वज़ा रूल्स पेश कर दिए। सरकारी वकील के मुताबिक गली मोहल्लों में स्कूलों को बसों से इस्तिस्ना देने का प्लान है। 4000 माहाना से कम फीस वाले स्कूलों को भी इस्तिस्ना मिलेगा। बकिया स्कूलों पर खिलाफ वर्जी की सूरत में 50,000 जुर्माना होगा।
मेंबर जुडिशल कमीशन ने कहा, रूल्स में मजीद नसरसानी की जाए। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। गजा में जंगबंदी मुआहदे के ऐलान के बावजूद इस्राएली हमले रुक न सके। अरब मीडिया के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 81 फलस्तीनी शहीद, 188 जख्मी हो गए। इस्राएली फोर्सेस की जानिब से गजा पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में गोलाबारी जारी। बमबारी से 2 बच्चों समेत 8 फलस्तीनी शहीद, 20 जख्मी हुए। गजा के मगरबी इलाके में इसराइल के फिजाई हमले में 30 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। दोबारा हमलों के बाद हमास ने इसराइल को खबरदार कर दिया। हमास के तर्जमान अबू बैदा ने बयान जारी कर दिया। अबू बैदा के कहने के जंगबंदी ऐलान के बाद हमले इसराइली मुगनियों की जानों को खतरे में डाल रहे हैं। इसराइल ने जिन मकामात पर हमले किए उनमें से एक मकाम पर खातून मुगवी भी मौजूद थी, जिसका नाम रिहाई पाने वालों में शामिल था। कोई भी इसराइली हमला मुगवियों की आज़ादी को अलमिया में तब्दील कर सकता है। मुल्क के मैदानी इलाके सर्दी और धुंध की लपेट में। बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर मंजर सफेद हो गया। लाहौर में भी सर्दी की शिद्दत बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज में सर्दी में मजीद इजाफा होगा। लाहा में दर्जा हरारत -12, स्कर्दू में -10 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। मरी में बर्फबारी ने मौसम हसीन बना दिया। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी। कोयटा में दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड। कला अब्दुल्ला में भी बर्फबारी हुई। और जख्मी सैफ अली खान की मुंबई के मकामी हॉस्पिटल में सर्जरी कर दी गई। डॉक्टर्स के मुताबिक सैफ की कमर से 2.5 इंच चाकू का टुकड़ा निकाल दिया गया। हालत खतरे से बाहर है। बॉलीवुड अदाकार पर दौरान डकैती हमलावर ने चाकू सैफ अली खान की कमर में घोंप दिया था। मुंबई पुलिस ने हमलावर को पकड़ने के लिए 20 टीमें तश्कील दे दी। सर्जरी के बाद अहलिया करीना कपूर खान का बयान, बॉलीवुड अदाकारा की क़यास आराइयों से गुरेज और खानदान की प्राइवेसी का ख्याल रखने की दरख्वास्त।